Good morning to all. Class 8, page number अस्मद और युष्मद ये दोनों सर्वनाम आपके हो गए थे। उसके बाद आपको देखना है तद सर्वनाम। तद सर्वनाम जो है यह प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि इंग्लिश का थर्ड पर्सन का यह सर्वनाम है। तो यह जो सर्वनाम है यह भी किसके लिए आवश्यक है? तो जिस तरह से अस्मद और युष्मद, यह दोनों, अस्मद जो है यह उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम है, युष्मद मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, और तद जो है वह प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम है। उत्तम पुरुष जो है वह है इंग्लिश का फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष जो है इंग्लिश का है सेकंड पर्सन, और प्रथम पुरुष जो है वह इंग्लिश का है थर्ड पर्सन। तो यह प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि इंग्लिश का थर्ड पर्सन का सर्वनाम है। तो देखते हैं इसके रूप किस तरह से होते हैं। तद सर्वनाम पुल्लिंगम सह तौ ते प्रथमा, ये इधर विभक्ति दी हुई है, तीनों के एक साथ दी हुई है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो ये आपको समझ लेना है। सह तौ ते प्रथमा, तम तौ तान द्वितीया, तेन ताभ्यां तैः तृतीया, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः चतुर्थी, तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः पंचमी, तस्य तयोः तेषां षष्ठी, तस्मिन् तयोः तेषु सप्तमी। तद सर्वनाम स्त्रीलिंगम, और याद रहे सर्वनाम को संबोधन नहीं होता है। जैसे अस्मद और युष्मद को भी आपने देखा है कि उन्हें संबोधन नहीं होता है। तद सर्वनाम स्त्रीलिंगम सा ते ताः प्रथमा, ताम ते ताः द्वितीया, तया ताभ्यां ताभिः तृतीया, तस्यै ताभ्यां ताभ्यः चतुर्थी, तस्याः ताभ्यां ताभ्यः पंचमी, तस्याः तयोः तासां षष्ठी, तस्यां तयोः तासु सप्तमी। तद सर्वनाम नपुंसकलिंगम तद तत् ते तानि प्रथमा, तत् तद ते तानि द्वितीया, तेन ताभ्यां तैः तृतीया, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः चतुर्थी, तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः पंचमी, तस्य तयोः तेषां षष्ठी, तस्मिन् तयोः तेषु सप्तमी। अभी ये तद सर्वनाम जो है ये तदन सर्वनाम के जैसे दूसरे भी होते हैं, यद, उसके बाद एतद और किम। किम तो प्रश्नार्थक सर्वनाम है, वो हम आपको लिख कर देंगे। और ये तद सर्वनाम, तद का अर्थ होता है वह। तो सह तौते, सह मीन्स वह, तौ मीन्स वह दोनों, और ते मीन्स वह सब। इसके जो मीनिंग्स है वो मीनिंग पूरे देव शब्द के जैसे ही लेने हैं। अभी द्वितीया का देव का क्या लिया था? देवम देवो देवान द्वितीया, टू वन गॉड, टू टू गॉड्स, टू मेनी गॉड्स। एक देव को, दोनों देवों को, बहुत सारे देवों को। तो ये द्वितीया जो है तम तौ तान, उसी के तरह से लेना है, उसको, उन दोनों को, उन सब को। तेन ताभ्याम तैहि तृतीया, उसके द्वारा, उन दोनों के द्वारा, उन सब के द्वारा। तस्मै ताभ्याम तेभ्यः चतुर्थी, उसके लिए, उन दोनों के लिए, उन सब के लिए। तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः पंचमी, उसके पास से, उन दोनों के पास से, उन सब के पास से। तस्य तयोः तेषां षष्ठी, उसका, तयोः उन दोनों का, तेषां उन सब का। तस्मिन् तयोः तेषु सप्तमी, तस्मिन् उसमें, तयोः उन दोनों में, तेषु उन सब में। तो इसी तरह से ये स्त्रीलिंग के और नपुंसकलिंग के भी अर्थ लेना है। अर्थ सेम है लेकिन संस्कृत में जो है रूप उसके अलग अलग हैं।
तो ये तद सर्वनाम आपको अच्छी तरह से याद करना है। अभी आपको के जो है तीनों भी सर्वनाम हो गए हैं, अस्मद, युष्मद और तद, यानी कि क्रियापद या क्रियापदानी, क्रियापद के रूप पढ़ाने के लिए आपको आवश्यक उतना अभी हो गया है। नेक्स्ट पीरियड में हम जैसे ही ये 7th लेसन हो जाएगा, अभी 7th लेसन हम आपको पढ़ा रहे, तो उसके बाद हम आपको ये पूरा पढ़ा देंगे कि क्रियापद किस तरह से होते हैं। और ये क्रियापद पढ़ाने के बाद आप छोटे छोटे संस्कृत सेंटेंस लिख सकोगे। देखते हैं नेक्स्ट लेसन नंबर 7, वर्णानाम संवादः द्वितीयः घटकः। अभी 6 तक आपका प्रथम घटक था, अभी लेसन नंबर 7 से आपका दूसरा घटक शुरू हो गया है। तो यहाँ है लेसन वर्णानाम संवादः, वर्णों का वर्ण यानी कि स्वर और व्यंजन दोनों भी जिसमें आते हैं, ये दोनों को भी वर्ण कहा जाता है। तो वह है वर्ण और उनका संवाद, एक दूसरे से जो बात कर रहे हैं वह। अभी देखो यहाँ फर्स्ट अ आ ई उ ऊ, ये रू, बड़ा रू, लृ ए आई ओ औ, यह जब है वयम सर्वे स्वराः, हम सब स्वर है। कितने हैं? 13 स्वर है, वो वहाँ लिखे वाला है 13 का नंबर। तो यह सब देखो संस्कृत में 13 स्वर हैं। रू रू लृ एते अपि स्वराः एव, और रू तो आपको मराठी में हिंदी में भी पता है स्वर होता है, लेकिन यह जो दीर्घ रू है यह खाली आपको संस्कृत में ही दिखाई देता है। देखिए यहाँ ह्रस्व रू कैसे लिखना है और दीर्घ रू कैसे लिखना है आपको बताया गया है। और लृ भी एक संस्कृत का स्वर है। तो एते अपि स्वराः एव, जैसे ऋग्वेद। अभी ये रू से कौन कौन से शुरू होते हैं शब्द वो आपको बता रहे हैं। ऋग्वेद, ऋषि आदिनाम शब्दानाम अग्रस्थाने रु इति स्वरः। तो इन शब्दों के शुरुआत जो है प्रथम स्थान, अग्रस्थान मीन प्रथम स्थान, यानी कि शुरुआत जो है वह रू स्वर से ही होती है। तो याद रहे आपको संस्कृत में 13 वॉवेल्स है, 13 स्वर है। उसके बाद ये देखिए यह है विसर्ग अहम, और दूसरा है अनुस्वार। तो पहले अनुस्वार का देखते हैं। अनुस्वार कैसा होता है? ये शिरोरेशा है और उसके ऊपर दिया हुआ रहता है। तो देखते हैं अहम अनुस्वारः, मैं अनुस्वार हूँ। अहम तो स्वराणाम आश्रयेन एव तिष्ठामि, और मैं हमेशा स्वर के आधार से ही रहता हूँ। किम मम उच्चारणं कर्तुम इच्छसि, क्या आप मेरा उच्चारण करना चाहते हो? तर्हि वद, तो बोलो। आम इम इति, ओ के ऊपर अनुस्वार मराठी में और आहा जो है यह स्वर माने गए हैं, लेकिन संस्कृत में और आहा स्वर नहीं होते हैं। तो जो है अ के ऊपर अनुस्वार है और वो अनुस्वार का उच्चारण है, और अनुस्वार हमेशा स्वर के आधार से रहता है ऐसा माना जाता है। और ये 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं आपको, आम इम, इस तरह से। दूसरा है विसर्ग, ये 2 डॉट जो होते हैं स्वर के सामने या अक्षर के सामने या शब्द के सामने, तो उन्हें विसर्ग कहा जाता है। ये मैंने आपको फर्स्ट लेसन में ही बताया है कि विसर्ग बोलते हैं। तो अहम विसर्ग, तो बोल रहे कि मैं विसर्ग हूँ। अपि मम उच्चारणं स्वरैः सह भवति, मम अपि उच्चारणं स्वरैः सह भवति, मेरा भी उच्चारण जो है वह स्वरों के साथ ही होता है। यदि माम वक्तुम इच्छसि, अगर आप मेरा उच्चारण करना चाहते हो तो आहा, अ के बाद विसर्ग है तो उसको बोलना है अह, वो विसर्ग का प्रोनाउंस ह करते हैं, अह। इही, ई के बाद स्वर है तो इही, ऊ के बाद स्वर है तो उहू, इस तरह से इति। देखो स्वर, अनुस्वार और विसर्ग ये आपका पूरा हो गया है। अभी देखते हैं क ख ग घ ङ, वयम व्यंजनानि, हम सब व्यंजन हैं। वयम सर्वे सहोदराः, हम सब सहोदर है। सहोदर यानी कि भाई, भाई किसे बोलते हैं?
जो एक ही माँ से पैदा होते हैं उन्हें भाई कहते हैं। सहोदर हो, तो ये स्वर को भी सहोदर कहा गया है। अभी इनको सहोदर क्यों कहा गया है? क्योंकि ये मुंह के एक ही स्थान से निर्माण होते हैं। क वर्गीय, हाँ, और इनको क वर्गीय बोलते हैं। देखो इनकी स्टार्ट जो है वह क से होती है, तो ये क ख ग घ ङ इनको बोलते हैं क वर्ग। जब इन्हें वर्ग कहा जाता है तो क ख ग घ ङ ये पांचों का भी उसमें समावेश हो जाता है। अस्माकम उच्चारणम कंठे भवति, और हमारा उच्चारण जो है सीधे कंठ से होता है। अतः वयम कंठ्याः, इसी के कारण हमें कंठ्य कहते हैं। कंठ्याः बहुवचन है। अभी नेक्स्ट, च छ ज झ य वयम अपि सहोदराः। च छ ज झ य ये भी सब भाई भाई हैं। च वर्ग है यहाँ, और इन्हें च वर्ग कहा जाता है। अभी इन्हें च वर्ग क्यों कहा जाता है? कि इनकी स्टार्ट च से हुई है। अगर च बोलते हैं तो ओनली च, और च वर्ग बोलते हैं तो च छ ज झ य ये सब। अस्माकम उच्चारण स्थानम अस्ति तालुः, हमारा उच्चारण स्थान है तालु। अतः वयम तालव्याः, इसी के कारण हमें कहते हैं तालव्याः, तालव्य वर्ण। तो अभी तालु किसे कहते हैं? व्याकरण के या व्याकरण के हिसाब से या व्याकरण में तालु जो है, हमारा जो मुंह है, मुंह के जो दांत है उसमें ऊपर के जो दांत है, तो ऊपर के दांत के ऊपर एक जो है एक खरखरीत भाग होता है, सबके मुंह में होता है। तो उन खरखरीत भाग को जो है व्याकरण में तालु कहा जाता है। याद रहे, ऊपर वाले दांत और वो ऊपर वाले दांत के नज़दीक का जो एक खरखरीत भाग है, जिनमें रेखाएं आपको दिखाई देती है। कोई भी उसको फिंगर मत लगाए, अगर टंग लगाए तो भी वह आपको दिखाई देता है या समझ में आता है। ऊपर के दांत और ऊपर के दांत के नज़दीक का वो खरखरीत भाग, जहाँ आपको रेखाएं दिखाई देती हैं, तो उससे व्याकरण में कहते हैं तालु। ट डढ़ वयम तू ट वर्गीय, ये सब ट वर्गीय है। अब ये फिर से बताने की आपको जरूरी नहीं। ट वर्ग, ट बोले तो एक ट वर्ण, और ट वर्ग बोले तो ट डढ़, ये पांच भी आ गए उसमें। अस्माकम उच्चारण स्थानम वर्तते मूर्धा, हमारा उच्चारण स्थान मूर्धा है। अतः वयम मूर्धन्याः, इसी के कारण हमें मूर्धन्य कहा जाता है। अभी मूर्धा किसको बोलते हैं? देखो आपको अभी बताया था कि ऊपर के दांत के नज़दीक का जो भाग है खरखरीत, उसे बोलते हैं तालु। और उसके ऊपर चला जाएंगे तो एक दबा हुआ भाग आपको दिखाई देता है, तो उसे कहते हैं मूर्धा। और ये मूर्धा से यह वर्ण उत्पन्न होते हैं, इसी के कारण इन्हें बोलते हैं मूर्धन्य। तथ दधन वयम त वर्गीयाः, तथ दधन इन्हें त वर्गीय कहते हैं। वयम दंत्याः, इनको दंत्य वर्ण कहते हैं। क्यों करते हैं उसका भी आपको विश्लेषण दिया है। अस्माकम उच्चारणे जिह्वा दंतान स्पृशति, इनका उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ है वह दांतों को स्पर्श करती है। देखिए आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि त थ द ध न, हमारी जो जीभ है, जो रसना है, वह दांतों को स्पर्श करती है। अगर वो दांतों को स्पर्श नहीं करते हैं तो त थ द ध न हम बोल ही नहीं सकते। आप ट्राई करके देख सकते हैं, ये सबका उसी तरह से है। आप सबका भी ट्राई करके देख सकते हैं। प फ ब भ म वयम प वर्गीयाः, प वर्ग में आते हैं प फ ब भ म, तो ये सब प वर्गीय है। अस्माकम उच्चारणे ओष्ठौ सम्मिलितः, हमारा उच्चारण करते समय दोनों ओठ, नीचे वाला और ऊपर वाला जो है, एक दूसरे को लगते हैं। प फ ब भ म, आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल करके इसको बोल के। और ये दो ओठ को अगर आप नहीं लगाते हैं एक दूसरे को, तो आप प बोल ही नहीं सकते। वयम खलु ओष्ठ्याः, इसी के कारण हमें ओष्ठ्य कहा जाता है। तो देखिए आपका स्वर, अनुस्वार, विसर्ग, और ये जो है रेड कलर का क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, यहाँ तक हो गया है। अब ये नेक्स्ट का यर लव अलग है, तो यहाँ तक हम आज रुकते हैं। आप इनका अच्छी तरह से अभ्यास करें, ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है, क्योंकि इसी के ऊपर आगे आपको पूरा संधि, समास, ये बहुत सारी चीज़ें जो है ये इनके ऊपर आपके डिपेंड है। ये आपके ग्रामर का मेन पार्ट है, याद रहे। थैंक्स, धन्यवाद।
और आपका आज का होमवर्क जो है, आपको तद सर्वनाम लिखना है पूरा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। थैंक्स।